जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था 2.1 एक्सरसाइज क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हमारी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम रोहन दास, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम कुछ पहले ये जान लें कि हमें किन फार्मूलाज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने जब 2.1 किया था, मैंने इससे पहले बताया था कि कुछ बेसिक फार्मूलाज है वो आपको पता होने चाहिए 10th 11th के। फिर भी मैं आज एक बार फिर बता देता हूँ कि एक्सरसाइज 2.2 के लिए आप एक सबसे बेसिक फार्मूला जानिए। स्टार्टिंग कर रहे हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। फिर इसी तरीके से tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2, और इसी तरीके से sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। इन्हीं फॉर्मूलाज को जानना है। सेकेंड, इसके बाद हम कैसे 11th क्लास के जो फार्मूलाज हैं उनको यूज़ करते हुए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलाज बनाएंगे। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा इस तरीके से। देखिए यहाँ पे ये फार्मूला हमने रटना नहीं है। ये फार्मूला आया कैसे, एक बार ये जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हमने 11th क्लास का एक फार्मूला पढ़ा था tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, यही पढ़ा था। इन्वर्स का बनाना है। इन्वर्स के बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है यहाँ पे tan इन्वर्स है, हमें इन्वर्स बनाना है तो tan को उधर भेजेंगे। तो tan को उधर भेजेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इन्वर्स tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y। कोई दिक्कत नहीं। x और y है इधर। हमें देखिए यहाँ पे कभी हम फॉर्मूला बनाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जितना कम होंगे उतने ही अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। यही तो काम होता है मैथ का कि जो फॉर्मूला होता है आपका वो क्या होता है, बेसिक बिल्कुल सिंपल होता है। तो इसको और कम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये tan x है और tan y है, वो tan x tan y है, पुट कर देते हैं। tan x इज इक्वल टू क्या मानोगे, जैसे tan x इक्वल टू हमने मान लिया a और tan y इज इक्वल टू b। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे x है तो अगर tan x इक्वल टू a है तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू tan इनवर्स a, क्योंकि tan उधर चला जाएगा, और y क्या हो जाएगा tan इनवर्स b। अच्छा, इन लेटर का ध्यान रखना, ये लेटर जो जिस तरीके से लिख रहे हो उसी तरीके से लिखना। कैपिटल लिखोगे कैपिटल, स्मॉल लिखना है तो स्मॉल लिखना। इसको x और y की वैल्यू जो आ गई है यहाँ पुट करेंगे। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x पूरा a है, tan y क्या है b है, तो a प्लस b 1 माइनस ए बी। ए और बी की जगह यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, एक्स वाई ले लिया है तो इसी तरीके से आया है। तो यहाँ हमने देखा कि 2 ही स्टेप में हमारा इन्वर्स का फॉर्मूला निकला है। तो इसी तरीके से बाकी फार्मूलाज भी हैं, बट इस एक्सरसाइज में जो हमारे फार्मूलाज यूज़ होंगे, जो कम से कम यूज़ होने वाले हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक फार्मूला है आगे चल के 2 tan इनवर्स x का। देखिए 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, ये है। आखिर ये दिक्कत क्या है, ध्यान रखें कि जो 11th में जो फार्मूला पढ़ा है हमने, जितने भी फार्मूलाज पढ़े हैं उसी से रिलेटेड हैं सारे फार्मूलाज। अभी इन्वर्स का फार्मूला आया कहाँ से, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, बस थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे आया, क्योंकि मेन हमारा फोकस रहेगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का अगर हमें चैप्टर करना है तो हमें ये जानना पड़ेगा कि फार्मूलाज किस तरीके से निकल रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं sin 2x का हमने एक फार्मूला पढ़ा था, sin 2x tan की फॉर्म में, ये हमने किया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी से ये फार्मूला आया है।
कैसे देखिए, अगर मैं साइन को उधर ले जाऊं तो 2x इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x। फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि कोई भी फॉर्मूला जब भी हम तैयार कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हर जगह एक होना चाहिए। जैसे यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ tan भी आ रहा है, इस tan को रिमूव करना पड़ेगा हमें। इसे हमें रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हमें tan x को हम कुछ मान लेते हैं। जैसे हमने मान लिया पुट tan x इक्वल टू वाई, कोई दिक्कत नहीं। x क्या हो जाएगा, x बिकम tan इनवर्स y, ठीक है। इसको जब हम लिखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू tan इनवर्स y होगी तो 2 tan इनवर्स y साइन इनवर्स 2y 1 प्लस वाई स्क्वायर, यही है। बस यहाँ y है तो यहाँ पे x है। इसी तरीके से जब हम कोस वाला लेंगे फॉर्मूला तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है, ये भी, ये सारे इसी तरीके से निकले हैं फॉर्मूलाज। जैसे ये निकला है वैसे इसी तरीके से, इसी तरीके से। चलिए एक बार जान लेते हैं। एक टाइप बताने वाला हूँ आपको जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपकी ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स था। अगर मैं कहूँ कि ये जो फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करा दिया कि ये फॉर्मूला भाई ऐसे निकलेगा, अभी बताया मैंने आपको ये वाला जो फॉर्मूला है, अगर मैं कहूँ मुझे ये फॉर्मूला बनाना है और ये बनाना है तो इसके लिए एक और आसान तरीका है हमारे लिए जो कि आपके पूरे ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक्स के लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगा। जैसे क्या करते हैं, हम एक ट्रायंगल ले लेंगे, ले लिया आराम से। अब यहाँ देखेंगे हम, देखो हमें साइन से कोस में चेंज करना है, कोस में बनाना है। साइन का आपने फॉर्मूला पढ़ा है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 2x क्या हो गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से लिख लेंगे। कभी भी ध्यान रखना, अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला दे रखा है और बाकी में चेंज करना है तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है। क्या किया हमने इसमें, इस तरीके से लिख लिया। अब हम ये वाला निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x का स्क्वायर और b का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 एक्स 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। इसको 4x स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर होगा प्लस x की पावर 4 इज इक्वल टू b का स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 इक्वल टू b का स्क्वायर। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि इसको जब हम ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और जब इसे हम फॉर्मूला के बेस पे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर, देन b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जितने फॉर्मूलाज है जितने भी है आपको, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी कि किस तरीके से हमें बेसिकली यही चीज़ें सीखनी है कि अगर डिफरेंट क्वेश्चन आ जाता है बुक के अलावा तो हम कैसे करेंगे। ये जो सबसे ये जो टाइप है, ये जो मैंने बताया आपको ये तरीका, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना बस। और जब भी आप क्लासेस लेते हैं मेरे चैनल पे, मेरे वीडियोस पे, हमेशा अपने हाथ में कॉपी पेन जरूर रखिए जिससे आप लिखते चले जाइए, क्योंकि यही चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। देखिए अब देखिए 2 tan इनवर्स अगर कोस के फॉर्म में लिखना है तो b अपॉन h होता है, बेस अपॉन h। बेस क्या आ गया, एक सेकंड ये गड़बड़ हो गया कुछ, ये अच्छा 1 है ना, तो 1 इसको लेंगे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या बना देखो, बेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेनस। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, चाहे सेक का हो चाहे किसी भी तरह का हो, फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक है। फिर इसके बाद और हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी इस एक्सरसाइज में वो देखिए। ये मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया है, ये एक आपको तरीका बताया किस तरीके से आप यूज़ करेंगे। कुछ 11th क्लास के 2-4 फॉर्मूलाज हैं, उसको ध्यान दीजिए। एक तो है साइन 3x का,
कि 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, एक है कोस 3x का, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। फिर इसके बाद आता है आपके पास tan 3x का, 3 tan x 1 माइनस tan क्यूब एक्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, यही है। यहाँ पे आप 3 और लिख देंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने पिछले क्लास में भी बताया था आपको कि cos 2x का 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये याद रखना। और एक साइन 2x का एक 2 साइन एक्स कोस एक्स वाला याद रखना। वैसे इसके आगे भी होता है, इसमें 2 फॉर्मूला और है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और tan की फॉर्म में, बट हमारा यही ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो इसको याद। ये वो फॉर्मूलाज हैं जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को जो संभालेंगे, इसका ध्यान रखें बस, ठीक है। इसके बाद ये वो फॉर्मूलाज है मैंने बताया कि जो आपकी पूरी एक्सरसाइज को संभालेंगे, और इसी तरह के जो है आगे के क्वेश्चंस भी आपके होंगे, चाहे डिफरेंट क्वेश्चन। एक बार हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ले लेते हैं कि एनसीईआरटी में किस तरीके से क्वेश्चन और कैसे सोल्व करना है। तो इसमें हम ये समझेंगे, हमें केवल एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं करनी, हमें ये समझना है कि जो क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं वो किस तरीके से करेंगे। अगर हमारे एग्ज़ाम में आता है तो 4-5 क्वेश्चन बताता हूँ जिससे आप पूरी अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो। सबसे पहला एक्सरसाइज 2.2 का पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं हम। इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसे लिख लेना आप। 2, 4, 5, 6, 7, 8 फॉर्मूलेज हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक आप अपने साथ ही रखें। 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये है। चलिए एक बता देता हूँ ये वाला। 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए आपको मालूम है, या तो आप इसको लेके प्रूव करिए या तो आप इसको लेके प्रूव कीजिए, वो आपकी इच्छा है। हम एक बार RHS को ले लेते हैं। RHS को लेंगे, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। कभी भी ध्यान रखें इस तरह का क्वेश्चन आता है कि अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, प्रूव करना है या कुछ सॉल्व करना है, बाहर साइन इनवर्स है, इसको रिमूव करेंगे। बाहर जो साइन इनवर्स है, अंदर ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे जो साइन के रूप में होगा, समझ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो 3 और 4 दिख रहा है आपको, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है इस फॉर्म में कि जिसमें इस तरीका से कुछ सिमिलर हो, कुछ दिखे। तो हमें दिख रहा है 3 साइन एक्स 4 साइन क्यूब एक्स, इस तरीके से। अगर हम यहाँ पे पुट कर दे x इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। साइन इनवर्स ये क्या बन जाएगा आपका, कौन सा फॉर्मूला बन गया, साइन 3 थीटा का बन गया, ये वाला, कोई समस्या नहीं। साइन साइन कट गया, ये आ गया आपका 3 थीटा। ध्यान रखें थीटा की फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिया गया था, तो आप सॉल्यूशन भी थीटा की फॉर्म में नहीं देंगे। थीटा को रिमूव करने के लिए जो हमने पुट किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, साइन इनवर्स एक्स, साइन को तरफ भेज दिया, तो इज इक्वल टू क्या बन गया, 3 साइन इनवर्स एक्स, जो कि LHS के इक्वल है। कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लेंगे, इसी तरीके से होंगे। सेकंड में भी आप कोस पुट करेंगे, कोस थीटा। थर्ड क्वेश्चन में डायरेक्ट tan इनवर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, इस तरीके से कुछ, और हमें प्रूव करना है tan इनवर्स 31/17। देखिए
टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला बताया था मैंने, कौन सा फॉर्मूला था वो टेन इनवर्स वाला जो बताया था, ये था कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये था कुछ, यही है। टेन इनवर्स यहाँ पे 2 है, ये इस 2 को हटाना है हमें, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है ना। हम किसको लेंगे पहले, LHS को लेंगे, जैसा कि पता है आपको LHS को हम सोल्व करेंगे, इस वाले को, इस 2 को रिमूव करना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 tan इनवर्स x वाला, मैं बता दूं अभी मैंने बताया था, सेकंड फॉर्मूला था कुछ ये वाला, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या था ये, 2 सॉरी यही वाला था ना tan इनवर्स x वाला, हाँ tan की फॉर्म में जो था tan इनवर्स 2x अपॉन में क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये था फॉर्मूला, यही है। मतलब अगर ये हम अप्लाई कर दे, देखिए यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ रिमूव कर दिया, इस फॉर्मूले ने क्या काम किया, यहाँ पे 2 था यहाँ से 2 हट गया ना आगे से, यही काम यहाँ करेंगे। तो क्या अप्लाई करेंगे tan इनवर्स 2x, तो tan इनवर्स 2 इंटू, इसको आप साइड में रखेंगे, x के यहाँ पे 1/2 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7, ये वाला 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1 बचा नीचे, इसके नीचे क्या आएगा 1 माइनस 1/4 आएगा। जब आप इसका एलसीएम वगैरह लेंगे सोल्व करेंगे तो नीचे यहाँ पे चलिए एक बार कर देते हैं आगे, tan इनवर्स 1/7, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स एलसीएम लेके सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस में tan इनवर्स 1/7, ठीक है। अब हम ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, करके देखना आगे हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स। ये जो समस्या है आप यहाँ देख रहे हैं, tan इनवर्स ये है, मैंने कहा है कि इसको आपको करना क्या है, इसको आपको सोल्व करना है, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ये tan इनवर्स है, अंदर वाले को tan बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा tan बनाने के लिए आप देख रहे हो ऊपर एक न्यूमरेटर है नीचे एक डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो ऊपर अगर साइन लिया है हम साइन की फॉर्म में, और नीचे अगर हम क्या लिया है कोस लिया है, अगर कोस लेकर आ जाए तो ये tan बन जाएगा, एक तो ये तरीका है। तो यहाँ पे तरीका हम क्या अप्लाई करते हैं, देखिए आपको ये भी देखना पड़ेगा हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब x की जगह ऐसा कुछ पुट करे कि हमारी कुछ वैल्यू निकल के आए। जैसे मान लो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दोनों में ही आप देख रहे हैं कि एक में tan है एक में कोट है, तो दोनों में से जो आपकी इच्छा है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू tan थीटा। एक बात का जरूर ध्यान रखें, आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको सारे जो स्टेप्स है वो याद रहेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे करेंगे ऐसे ऐसे हो जाएगा। आपको करना है कि एक स्टेप आपको सिंप्लीफाई करना है, वो स्टेप जब कर लोगे तो उसके बाद अगला रास्ता वही वाला स्टेप दिखाएगा कि आगे क्या करना है। समझ रहे हैं कि जो दिमाग में है आप वही अप्लाई कीजिए। अगर जैसे मेरे दिमाग में x इक्वल टू tan थीटा पुट करना है तो मैंने कर दिया, अब आगे देखेंगे क्या होता है, आगे देखी जाएगी, ठीक है। पहली से ही ये हमने करा, कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए, आगे मैं इसे क्या लिखता हूं, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा, ठीक है। tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा क्या बन गया सेक थीटा, रूट हट जाएगा, और सेक थीटा को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1, और नीचे लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये ध्यान रखिए tan इनवर्स यहाँ बीच में लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे इधर
tan इनवर्स क्या बन गया ये 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा और कोस थीटा। ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा। इसको tan को थोड़ा यहाँ पे लिखना आप साइड में। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से कंफर्टेबल है यार। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब आ गई हमारे पास ये समस्या। अब इसको कैसे करें, अब ये जो समस्या है इसको, अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा साइन थीटा लाना है और नीचे कोस थीटा लाना है। अब आप देखेंगे अब कैसे होगा ये, फॉर्मूलाज घुमाने, आपको करना क्या है, फॉर्मूलाज के साथ खेलना है। कैसे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने बताया था cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये पढ़ा था। ऊपर देखिए, अगर मैं 1 माइनस कोस थीटा करना है, 1 माइनस कोस थीटा, तो इसमें कुछ पावर नहीं है, मतलब ये रहा कोस। अब इसके आगे यहाँ पे 1 माइनस होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1 माइनस। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, अगर मैं इस फॉर्मूले के लूँ और इसको लूँ, इन दोनों को इक्वल लेके चलूँ और 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर भेज दूँ और कोस 2x को उधर भेज दूँ, क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x बनेगा। मतलब 1 माइनस, आपको ये नहीं देखना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थीटा है तो वहाँ पे 2 थीटा है या फिर 3 है या फिर 4, उससे कोई मतलब नहीं। आपको क्या देखना है, पावर। देखिए यहाँ पे पावर नहीं है ना, 1 है, ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ पे कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा, अगर 1 माइनस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, मतलब इसका हाफ है इधर, इसका आधा है, तो इसको हम क्या करेंगे 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे थीटा है और इसका आधा क्या होगा थीटा बाय 2, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे ध्यान दीजिए, साइन थीटा, एक हमें साइन थीटा का भी इसी तरीके से फॉर्मूला है, आपने साइन 2x का पढ़ा होगा, क्या था वो, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x कोस x, देख रहे हैं, मतलब जो यहाँ पे एंगल है उसका आधा हो रहा है इधर, वही चीज़ यहाँ करेंगे। साइन 2 थीटा है तो 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बच गया आपका, tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 अपॉन कोस थीटा बाय 2, इट विल बिकम्स tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, क्या आ जाएगा इधर आपका, इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ कर लेते हैं, ये लिख लेना साथ ही साथ, क्या आ जाएगा थीटा बाय 2 आएगा केवल। अब मैंने पहले भी बताया कि क्वेश्चन आपको थीटा की फॉर्म में दे ही नहीं रखा, क्या करेंगे, जो आप जब भी आप पुट करते हैं ना, यहाँ से एक वैल्यू पहले ही निकाल लिया करो। ये मैंने यहाँ पे इसलिए निकाला, मैं आपको बताना चाह रहा था। अब देखो यहाँ पे थीटा की जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, मतलब अगर मैं tan को उधर ले जाऊँ तो tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे tan इनवर्स x और ये 1/2, क्या दिक्कत इसमें। देखिए अगर आप ऐसे देखेंगे आप कहेंगे अरे नहीं है तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया है, डिफ़िकल्ट है, नहीं ऐसा नहीं है। आपको करना है कि मैथ का एक यही खासियत है कि आपको एक स्टेप सोल्व करना है, अगला स्टेप वो पहले वाला स्टेप बताएगा, उससे अगला स्टेप उससे पहले वाला बताएगा। ये चीज़ें ना तो हमारे दिमाग में रहती है ना किसी के दिमाग में जिन्हें आता है। ये आपको क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा। बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसको हम उसके साथ कैसे खेलें, उसको कैसे यूज़ करें। और मैं वही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि भाई ये फॉर्मूले यूज़ होंगे, तो आप उनको ध्यान में रखें। देखिए इसी तरीके से tan, एक 7th क्वेश्चन है, अब आप मेरे ख्याल से कर लेंगे वो 7th क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए 7th क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, 7th क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स हमने दे दिया है
और अंडर रूट में 1 माइनस कोस एक्स दिया है और 1 प्लस में कोस एक्स दिया है। अब देखिए वही समस्या फिर से, मैंने आपको वही फॉर्मूला, देखिए मेरे को दोबारा लिखना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, मैंने बताया था आपको कोस 2x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, इतना याद रखेंगे आप, कोई समस्या नहीं है। आपको करना क्या है, 1 को उधर भेजेंगे तो बन गया 1 प्लस कोस 2x इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स। मतलब हमारा जो है ये एक मेन फॉर्मूला बन गया। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद होना चाहिए बस, ये निकलेगा हमेशा, हमेशा जो है जब भी करेंगे आप तुरंत निकाल सकते हैं। और फिर कोस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स था, तो ये बन जाएगा, मैंने पहले ही बताया था 1 माइनस कोस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ कोई दिक्कत मत लेना कि ये कैसे आ गया, कैसे आया, अभी बताया था ना मैंने। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं बस हिंट दे रहा हूँ। 1 माइनस कोस एक्स है, 1 माइनस, मैंने फिर कहा था इस एंगल से आपसे इस अंदर वाले से कोई मतलब नहीं है, मतलब कब है, जब हम आगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, मतलब इसका आधा हो गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे अंदर वाले को, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और इसको इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, अंदर क्या बचा, tan स्क्वायर एक्स बाय 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, tan x बाय 2, tan से tan इनवर्स कट गया, x बाय 2 आंसर आ गया, सिंपल। तो इस तरीके से आप कर लेंगे इसे भी। देखिए एक क्वेश्चन है जो इस तरीके से हो सकता है आपको परेशान करे, कौन सा है, नाइन्थ क्वेश्चन देखिए एक बार, ये भी सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है किस चीज़ पे, ये आपको दुखी करने के लिए, ज़्यादा और कुछ नहीं है, बाकी अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप इसे दुखी कर देंगे, है ना। इधर देखिए, ए लिया आया इधर, अरे भाई ए क्यों आ गया इधर, ए एक्स है, सब कुछ है, सब किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है। ए ध्यान रखना, ए कांस्टेंट है, वेरिएबल हमेशा एक्स को लेके चलेंगे, ए कांस्टेंट है। अगर आपको अब देखें यहाँ पे करना क्या, tan इनवर्स है, इस पूरे को tan बनाना है, tan बनाने के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, tan बनाने के लिए इसको साइन बनाना पड़ेगा, इसको कोस, क्योंकि tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस, इसको तो x इक्वल टू हम साइन थीटा रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप देख रहे हैं इधर नीचे भाई ए भी, अगर मैं x इक्वल टू साइन थीटा रखूँ तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है, जब भी आप पुट करेंगे तो मान लो आपको पुट करना है x इक्वल टू साइन थीटा, अगर कोई वेरिएबल कुछ कांस्टेंट है तो उसके साथ a लगा दो कि x इक्वल टू a साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ क्या करेंगे, tan इनवर्स a साइन थीटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी कोई समस्या नहीं है। आगे कर लेंगे आप, आगे इसको खुद ही करके देखना, a साइन थीटा, a स्क्वायर यहाँ पे से कॉमन ले लेंगे, कर देते हैं यार, tan इनवर्स a साइन थीटा अंडर रूट a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a साइन थीटा। यहाँ देखेंगे आप, देखिए रूट a स्क्वायर का रूट a आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, 10th क्लास का है, इसका उसका रूट क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा का, कोस थीटा, कोस कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होगा, tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू tan से tan कैंसिल, थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैंने फिर कहा भाई एक्स की फॉर्म में दे रखा है, थीटा क्यों निकाल रहे हो, क्या करेंगे, थीटा से यहाँ से हम चेंज करेंगे हमेशा। तो थीटा निकालना है हमें, पहले ए को भेजेंगे एक्स बाय ए हो जाएगा, साइन को भेजेंगे इनवर्स लग जाएगा इज इक्वल टू थीटा, ये आ गया, और इसको हम यहाँ रख देंगे साइन इनवर्स एक्स बाय ए। क्या समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे क्वेश्चन इस तरीके से। 10th क्वेश्चन भी इस तरीके से करेंगे, देखो ए दे रहा है, बाहर tan इनवर्स दे रखा है, 3 दे रखा है, नीचे इसको आपको tan 3x का बनाना है फॉर्मूला, सीधी सी बात है। तो जब आप पुट करेंगे तो x इक्वल टू a tan थीटा पुट करना है, ठीक है, कर लेना। 11th क्वेश्चन जो है tan इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स 1/2, देखिए ये कंफ्यूज करने के लिए बीच में डाल दिया, इस तरीके से सिंपल है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नहीं यहाँ कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होना है, साइन इनवर्स 1/2 जो अंदर है उसकी आप वैल्यू लिख लेंगे, साइन 30 मतलब साइन π/6, साइन से साइन कट जाएगा, π/6 बचेगा, इसको सोल्व कर लेंगे उस तरीके से पीछे से, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास
जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ट्वेल्व में क्या कह रहे हैं, देखिए अगर आपने इतना कर लिया है, 12th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपसे, कोट tan इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए। क्या दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। देखिए करना क्या है, कोट के कम फॉर्मूलाज पढ़े हमने, कम, तो हम अप्लाई कौन सा करेंगे, tan का। कोट से tan में चेंज करना आसान है, अंदर वाले को पहले tan में कर, tan इनवर्स है, कोट इनवर्स ए है, इसको tan इनवर्स में करेंगे। देखिए कैसे, बड़ा ही सिंपल है। कोट दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है भाई, करना क्या है, कोट इनवर्स ए है ये, समझ रहे हैं, इसको मुझे tan में करना है, इसके नीचे कुछ नहीं बना है, ये क्या है b अपॉन पी। tan क्या होता है, कोट का उल्टा, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ tan इनवर्स, और इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा 1 अपॉन ए। सो सिंपल। अब ये अंदर जो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा आपको, वो अप्लाई करेंगे। इसमें क्या आएगा, कोट tan इनवर्स a प्लस 1 अपॉन ए, 1 माइनस a इंटू 1 अपॉन ए। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, फॉर्मूला जो पढ़ा था हमने पहले, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला जो फॉर्मूला था। आगे देखिए, इसको अगर लिखना चाहे, कोट tan इनवर्स, देखिए आप कुछ भी आए, मैं लिख देता हूँ, फिर भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है आपको, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए, ये 1 से 1 कट गया, 1 माइनस 1 बचेगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, a नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे a ही रहने देता हूँ, दिक्कत ना हो आपको। कोट tan इनवर्स a नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 होगा, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 0। अब आपको मैंने फिर वही बात कह रहा हूँ कि भैया tan, इसको क्या करेंगे हम इसमें, ये tan इनवर्स है, इसको कोट में करने के लिए क्या करेंगे, कोट में करने के लिए क्या करेंगे, कोट इनवर्स, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो 0 ऊपर आएगा, a स्क्वायर प्लस नीचे आ जाएगा 1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा पूरा 0, और कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिए इस चीज़ का, आपकी बुक में कोट के भी फॉर्मूलाज है, लेकिन आपको मैंने क्या कहा है कि कम फॉर्मूलाज से आपको करना है, जो कम फॉर्मूला से सोल्व करेगा उसी वही कुछ कर पाएगा इसमें मैथ में, क्योंकि मैथ बेसिकली यही चीज़ है। जितना ज़्यादा फॉर्मूलाज रटोगे नहीं याद होने वाले, बता रहा हूँ पहले, आप लिख लीजिए जो मैंने बताया है, क्वेश्चन करेंगे, अप्लाई कीजिए, बार बार अप्लाई करेंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जो, इसके बाद हम इसके बाद की जो बचे हुए जो क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे। हम एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक बता देता हूँ आपको। देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब एक इससे रिलेटेड आता है, साइन 2 मार्क्स में आ जाता है, साइन इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। आपको x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड x, इधर ध्यान देंगे, x की वैल्यू दिखानी है, ये इसके इक्वल दे रखा है, दे रखा है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, मैंने आपको अभी समझाया, ये लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, साइन है कोस है। देखिए ये कोस दुखी कर रहा है, ये दुखी कर रहा है ना, इसे हम दुखी करेंगे कि वो कैसे, इसको हम साइन के फॉर्म में करते हैं। अगर मान लो इसे हम साइन के फॉर्म में कर भी देते हैं, सपोज करो कर भी देते हैं, तो क्या होगा, साइन इनवर्स, बट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया है, तो हम यूज़ भी नहीं करेंगे भाई, इतने फॉर्मूला याद नहीं करने ना तुम्हें। सिंपली हम क्या करेंगे, हमें पता है tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमने याद कर रखा है, हम वो अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे, सबसे पहला ये जो चेंज वाला मैं सिस्टम बता रहा हूँ आपको, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही अच्छा और आसान भी है। देखिए साइन इनवर्स 1 अपॉन 5 है, जो मैंने कहा इसे tan में करना है और इसे भी tan में करना है। एक छोटा सा ट्रायंगल आप अपनी कॉपी में हर बार बनाएंगे इस तरीके से। देखिए ये P है, ये H है, PH। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर, 25 माइनस 1 कितना हो गया, 24, 24 का रूट यहाँ कितना आ जाएगा, 2√3 आएगा, 2√6 आएगा, सॉरी
2√6, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4, 4 से 24 बचे, ठीक है, ये आ गया। अब आपको इसको देखो tan की फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, देखिए अगर आपको इसको प्रॉपर देखना है तो जरा समझ लीजिए। अगर हम इसको थीटा मान ले तो साइन इनवर्स चला जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/5 है। वही चीज़ मैंने यहाँ किया है, भाई इसको p ले लिया, इसको h ले लिया। tan थीटा क्या बन जाएगा हमारा, p/b 1/2√6, और इसी को हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1/2√6 इज इक्वल टू थीटा। और भाई इसको हमने थीटा ही तो माना था यहाँ पे, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं। ये इसका प्रॉपर मेथड है इस तरीके से करके दिखाने का। क्लियर? जब हम इसको कर लेंगे इसी तरह से हम कोस को चेंज करेंगे। कोस इनवर्स एक्स है ना, जो कोस इनवर्स एक्स, इसको मान लो हमने फाई मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, फाई। तो ये क्या हो जाएगा, कोस फाई इज इक्वल टू एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। एक ट्रायंगल छोटा सा बनाएंगे, कोस थीटा मान लो यहाँ पे सॉरी फाई है, ये फाई है ना हमारा, एक्स क्या है, b/h, x/1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ जाएगा आपका √1 - x²। पाइथागोरस अप्लाई करने पे यही आएगा जो परपेंडिकुलर है। tan फाई क्या हो जाएगा बताओ, p √1 - x² x। और जब हम फाई निकालेंगे तो वही tan की फॉर्म में आ गया, ये कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए, अब इसको हम रीअरेंज करके इसको लिखेंगे हम। साइन को पहले उधर भेज दो आप, ये वाला आपका क्या बन गया है, tan इनवर्स 1/2√6 प्लस कोस इनवर्स x का क्या करेंगे इधर, ये वाला जो आया हमारा tan इनवर्स √1 - x² x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 क्या होगा, साइन इनवर्स 1, साइन में 1 की वैल्यू कब होती है, 90 डिग्री पे, π/2 पे, तो वो π/2 हो जाएगा। देखिए इसको क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पढ़ा है हमने, tan इनवर्स 1/2√x प्लस √1 - x² x, और इस तरीके से नीचे हम मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा π/2 आ जाएगा। इधर ध्यान दो, tan इनवर्स को उधर भेजेंगे tan 90, और tan 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी, साइन 90 नॉट डिफाइन 1/0 होगा, 1/0 होगा ना। देखो इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, नीचे क्या होगा 1 - 2√6 इंटू √1 - x² x। मैं tan को उधर भेज देता हूँ, मान लो मैंने भेज दिया, तो ये tan 90 हो गया, और tan 90 क्या हो गया 1/0 नॉट डिफाइन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला पूरा 0 हो गया, तो सोल्व करके टाइम वेस्ट ना करें। ये इससे 1 से इंटू करेंगे तो ये पूरा 1 से किससे इंटू करेंगे, 1 से, ये पूरा क्या आएगा इधर देखिए, वैसे भी ये जब इसका हम एलसीएम लेंगे ये दोनों, ये नीचे वाला कट जाएगा, फिर भी ये क्या आएगा हमारा, यहाँ पे जो भी बचेगा सोल्व करने पे 2x√6 माइनस √1 - x² इक्वल टू 0, ये बचेगा। आप इसको क्या कर सकते हैं, 2x√6 इज इक्वल टू √1 - x², दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 4x² इंटू में 6 1 - x², आगे आप सोल्व कर ही लेंगे। 6 चौके 24 x² हो गया, इसको इधर भेजेंगे, 25 x² हो गया इज इक्वल टू 1 हो गया है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/25 आएगा, रूट हटेगा 1/5। चलिए ठीक है, इतने क्वेश्चन हो गए। 2.2 की जो पूरी एक्सरसाइज है लगभग मैंने पूरी करा दी है, और ये जो तरीके मैंने बताए इसी को आप बिल्कुल अच्छे समझ लेंगे, लिख लेंगे। इसी के बेसिस पे आप डिफरेंट जो क्वेश्चन है, जो अदर बुक के जो क्वेश्चन है, चाहे वो आर डी शर्मा हो, चाहे किसी भी तरह के क्वेश्चन, अगर आप इतना ही कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं तो बहुत है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए तो इतना बहुत है, ठीक है। यही 4-5 क्वेश्चन कर लेना, बाकी ठीक है, चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।